हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक को फिल करना है, लेकिन ये ब्लैंक को फिल करने के लिए आप ये आसानी से नहीं कर सकते। जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, यहाँ पर ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 9/8 डिवाइडेड बाई व्हाट, यानी कि यहाँ ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ जब x माना हमने तो इसको हम लिख सकते हैं 9/8, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन को तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू -3/2 तो रहेगा ही, इज इम्प्लाइज। अब देखिए 1/x को हम यही रखेंगे, एकदम यही फिक्स रखेंगे, बस हमें 9/8 को ले जाना है राइट हैंड साइड में। तो जब हम 9/8 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो डिवाइड में जाएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा 1/x तो इधर रहेगा, इज इक्वल टू ये जो है 3/2 तो रहेगा ही, और इसमें डिवाइड हो जाएगा 9/8 से। ओके, तो अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये मिलेगा 3/2 और मल्टीप्लाई को ला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल और 8/9। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर लेंगे जो कॉमन फैक्टर है। 2 1 जा 2 है, 2 4 जा 8 है, और 3 1 जा 3 है, -1 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इस -1 से अप्लाई करेंगे -4 में तो मिल जाएगा -4 अपान, इस 1 से करेंगे 3 में तो 3 1 जा 3 मिलेगा। तो ये आपका जो 1/x आया वो ये आया। अभी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बोथ साइड्स में। तो 1/x बराबर अभी आया है आपका -4/3। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो हम यदि x को ऊपर ले जाते हैं तो हमें 3 को भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर, तो ये हो जाएगा 3/-4। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको आप ले सकते हैं -3/4। यदि आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा -3/4। तो आपका यही आंसर होगा इस फिलअप में। तो यहाँ पर लिख देंगे -3/4। ओके, अब सेकेंड करते हैं। तो सेकेंड में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय। तो x शुड बी डिवाइडेड बाय -7/5 टू गेट 10/19। तो अब यहाँ पर हम x को डिवाइड करना है, तो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से। 5/-7 इज इक्वल टू ये आपका 10/19। तो अब यहाँ पर ठीक वैसे ही करेंगे, x इक्वल टू, x को हम फिक्स रखेंगे, 5/-7 को आगे ले जाना है। तो ये 5/7 को डिवाइड करेंगे 10/19 में। तो x बराबर मिल जाएगा 10/19 डिवाइडेड बाय 5/-7। तो कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और ये 5, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप उल्टेंगे ना, तो ये होगा, देखिए 10/19 ये डिवाइड किया गया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7/5 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 2 7 जा -14/19, 1 जा 19 होगा। अब यहाँ पर आ गया -14/19, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो ये होगा -14/19। ऐसे आपको सॉल्व करके लाना है। ओके, अब करते हैं तीसरा वाला। तीसरे वाले में जो कह रहा है वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो x शुड बी डिवाइडेड बाई -3 टू गेट -4/15। ओके, तो अब यहाँ पर x को निकालना हमें होगा। तो x इक्वल टू कर सकते हैं, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/-3 से, क्योंकि 1/-3 होता है -3 का रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू हो जाएगा -4/15। ओके, इट इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा क्या, ये देखिए 1/-3 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो ये जाएगा डिवीजन में। तो ये हो जाएगा -4/15 डिवाइडेड बाय 1/-3। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4/15 इज मल्टीप्लाइड बाय -3/1। अब यहाँ पर हम 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, -1, 3 5 जा 15। तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो मिलेगा आपको 4/5 1 जा 5। तो 4/5 आपको आंसर मिल गया। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे
तीसरे वाले में 4/5 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप निकालेंगे फोर्थ का, तो मैं आपको फोर्थ जो है छोड़ देता हूँ, आप खुद ऐसे कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहे आपके सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ ऐसा है, इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या चीज़ सही है। ओके, तो पहला क्या कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो रेशनल नंबर्स क्या क्लोज्ड होते हैं डिवीज़न में? मतलब इसका कहने का यही है कि क्या हम किसी भी दो रेशनल नंबर को लें, मान लीजिए ए लेते हैं और बी लेते हैं, और यदि हम एक को दूसरे को डिवाइड करें तो क्या जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो यहाँ पे सी जो रिजल्ट आएगा, ये जो सी आएगा, क्या सी एक रेशनल नंबर होगा? क्या ये एक रेशनल नंबर होगा? यही पूछ रहा है। तो ऐसा हमेशा होता ही है बिल्कुल, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे कि 1/2 मान लीजिए है, और 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर से कर लीजिए, केवल जीरो को छोड़ करके, ठीक है, जीरो को छोड़ करके आप कर लीजिए किसी से भी, आपका जरूर आ जाएगा कोई ना कोई रेशनल नंबर। बस जीरो से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होता ना। तो डिवीज़न एक्चुअली जो है क्लोज्ड होता है एक्सेप्ट जीरो, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स 1/2 को यदि हम डिवाइड करें ए से, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे जो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। मतलब पहला जो है करेक्ट है, फर्स्ट वन इज ट्रू। ओके, यस, पहले वाले का आंसर होगा। दूसरा क्या हो रहा है, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। इसका मतलब ये है, समझिएगा, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए में यदि डिवाइड करें बी से, तो क्या यह बराबर होगा बी से जब डिवाइड करेंगे हम ए में? तो ऐसा नहीं होता हमेशा, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन किसी किसी केस में होता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि किस केस में होता है। देखिए 1 में जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये बराबर होगा जब हम 1 में डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब जब सेम नंबर रहेगा। व्हेन रेशनल नंबर्स आर सेम देन कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। लेकिन यदि अलग अलग डिफरेंट रेशनल नंबर्स लेंगे तो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो ये गलत हो गया, दिस इज फॉल्स, सेकेंड वन इज फॉल्स। अब थर्ड क्या कह रहा है कि आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो एसोसिएटिव भी ऑलवेज नहीं होते, तो दिस इज आल्सो फॉल्स। कैन वी डिवाइड बाई जीरो, फोर्थ दिखा रहा है, कैन वी डिवाइड 1/0। तो 1 से हम डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, क्योंकि देखिए हम 1 से मान लीजिए डिवाइड, जीरो से डिवाइड करते हैं मान लीजिए 1 को, तो एक्चुअली हमें जीरो का टेबल ही पता नहीं है, क्योंकि जीरो के टेबल में सारा जीरो जीरो आता है। क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि 0 1 जा 0 होता है, 0 2 जा 0 होता है, 0 3 जा 0 ही होता है। आखिर जीरो का जब टेबल ही नहीं मालूम तो आप जीरो का कितनी बार ले जाओगे? मान लो एक बार ले जाते हो, 0 1 जा तो 0 ही आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर से वही तो आ गया ना। फिर से मान लो कि जीरो का 10 बार ले जाते हो, मतलब 9 बार ले जाते हो, तो 0 9 जा 0 ही आएगा, और फिर घटाओगे तो फिर 1 ही आएगा। मतलब यू कैन नॉट फाइंड समथिंग, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मतलब जीरो को घटा रहे हैं बार बार हर बार, तो मतलब कि जीरो से डिफाइंड ही नहीं है डिवाइड करना ना एक्चुअली। तो इसलिए हम कहेंगे कैन वी डिवाइड 1/0? तो नो, वी कैन नॉट डिवाइड इट। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा 24 आवर्स के अंडर में। ओके, थैंक यू सो मच।